आपकी जाति क्या है? आपके पास कितने बैंक खाते उपलब्ध है? क्या आप डिजिटल रूप से साक्षर हैं? आपने कोरोना वैक्सीन की डोज कहां से ली थी? और जरूरत पड़ने पर आपका मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट नंबर भी दर्ज किया जा सकेगा। जी हाँ, जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने जनसंख्या गणना चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव जाति से जुड़ा सवाल है। 14 अगस्त को जारी की गई प्रश्नावली के मुताबिक 2027 की जनगणना में लोगों से कुल 40 तरह की जानकारियां ली जाएगी, जबकि 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। यानी इस बार सवालों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इन सभी सवालों में सबसे ज्यादा चर्चा जाति से जुड़े सवाल की हो रही है। स्वतंत्र भारत में पहली बार सामान्य जनगणना के दौरान जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि देश में आखिरी बार व्यापक जातीय गणना 931 में हुई थी। इस बार खास बात यह है कि जाति बताने के लिए लोगों के सामने कोई पहले से तैयार सूची नहीं रखी जाएगी। गणना कर्मी आपसे आपकी जाति पूछेगी और आप जिस नाम से अपनी जाति बताएंगे उसे उसी रूप में दर्ज किया जाएगा। गणना कर्मी अपनी तरफ से उसे किसी दूसरी जाति, उपजाति या किसी अन्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करेगा। इस व्यवस्था की तुलना 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना से भी किया जा रहा है। उस समय बड़ी संख्या में अलग अलग जाति नाम सामने आए थे। सरकार के आंकड़ों में जहां 4147 जातियां दर्ज की गई थी, वहीं करीब 46 लाख अलग अलग जाति नाम सामने आने की बात कही गई थी। इसी वजह से उस आंकड़े का इस्तेमाल और उसका विश्लेषण करना काफी मुश्किल हो गया था। अब इसी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि उम्मीद थी कि जाति गणना के लिए राज्यों के हिसाब से पहले से तैयार सूची होगी, जैसे कि बिहार और तेलंगाना में हुई जातीय गणना में किया गया था। उनका साफ कहना है कि ऐसा नहीं होने से सरकार की मंशा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। यानी जनगणना शुरू होने से पहले ही जाति गणना का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि जनगणना में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। लोगों से पहले 1 साल के दौरान काम करने, उनकी आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी, पेशे, उद्योग, व्यापार या सेवा के प्रकार और कामगार की श्रेणी से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा गैर कामगार लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि वे काम के लिए उपलब्ध हैं या नहीं, क्या उन्हें अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। वैसे पलायन से जुड़ी जानकारी भी इस बार काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लोगों से उनका जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, पलायन का कारण और अंतिम पलायन के बाद गांव या शहर में रहने की अवधि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इससे देश में लोगों के आवागमन और पलायन की स्थिति को समझने में भी मदद मिल सकती है। महिलाओं से भी बच्चों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ली जाएगी। वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं से उनके जीवित बच्चों की कुल संख्या, मौजूदा विवाह से हुई बच्चों की संख्या और पिछले 1 साल में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा नए सवालों में कोरोना वैक्सीन की खुराक किस स्थान पर ली गई है, बैंक खातों की संख्या, डिजिटल साक्षरता, घोषित राष्ट्रीयता और जीवन साथी का नाम जैसी जानकारियां शामिल की गई है। उपलब्ध होने पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी और पासपोर्ट नंबर भी दर्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं जनगणना कब होने वाली है। सरकार के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फबारी वाले गैर सामान्यकालीन क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच होने वाली है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित की जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा स्वगणना का जो चरण है 17 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनगणना 2027 सिर्फ देश की आजादी गिनने की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि इसमें जाति, रोजगार, पलायन, डिजिटल साक्षरता, बैंक खातों और कई दूसरे सामाजिक आर्थिक जानकारियों को भी शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि जाति की जानकारी बिना किसी पूर्व निर्धारित सूची के दर्ज करने से कितने सटीक और उपयोगी आंकड़े सामने आते हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा।